हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। ये इस सीरीज की 9th वीडियो है। तो स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में, कोड विद हेमंत 23 में। तो आज इस कैटेगरी के ऊपर हम वर्क स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे ये जो कैटेगरी है, इसके ऊपर हम वर्क स्टार्ट करेंगे। इसमें कैटेगरी को क्रिएट करना और डिलीट करना, और इसका जो फाइल है पूरी इंडेक्स, वो कैटेगरी, इसको पूरा का पूरा हम डिस्प्ले कराएंगे टेबल के थ्रू, एक टेबल के अंदर में। तो स्टार्ट करते हैं अपने कोडिंग के लिए। ये हमारा कोड था यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड में। तो एक यहाँ पे एक फाइल बना लेते हैं। यहाँ एक फाइल बनाएंगे मैनेज डॉट कैटेगरी, मैनेज अंडरस्कोर कैटेगरी डॉट पी। ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे अपना बूट स्ट्रैप की टेम्पलेट लगाएंगे। बूट स्ट्रैप इसकी एक टेम्पलेट कॉपी कर लेते हैं, ये भी। ठीक है, कॉपी कर ली। इसको आपने इसको यहाँ पेस्ट कर दें, और टाइटल में कैटेगरी। ठीक है। और सबसे पहले हमको यहाँ पे हम्म, ये दो दो डैशबोर्ड, अच्छा मैंने पहले वाले को हटाया था इससे। तो इस वाले डैशबोर्ड को हम delete, और ये हमारा पहले वाला डैशबोर्ड है। और इसके अंदर हम कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं। कैटेगरी डैशबोर्ड ऑर्गेनाइजर ऑल पेज टेबल, और ये है कैटेगरी। ठीक है, कैटेगरी में अब हम यहाँ पे एक इसको लिंक दे देते हैं, जिससे ये हमारा व्यू डिटेल में जाने के बाद हमारा मैनेज अंडरस्कोर कैटेगरी डॉट पी एच पी है। ठीक है। तो यहाँ पे डॉट डॉट स्लैश ये वाला हमारा यहाँ पे मिल गया। तो अब यहाँ पे इसमें कैटेगरी में आ जाते हैं। एक बार इसको चेक कर लेते हैं पहले चला के। ये है डैशबोर्ड यूट्यूबली। ठीक है, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, ये रिडायरेक्ट कर रहा है हमारा इस पेज पर, कैटेगरी वाले पेज पर। अब इसके लिए एक एच टी एम एल का बना लेते हैं इसके लिए फॉर्म। तो यहाँ पे कैटेगरी की जगह हम मैनेज कैटेगरी ये दे दें। ठीक है। और इसको एच एम को हटा देते हैं। और यहाँ पर एक डिव लेते हैं कंटेनर डॉट कंटेनर। ये एक डिव आ गया हमारा, इसके अंदर एक हेडिंग लेते हैं एच एम। इसके अंदर मैनेज मैनेज कैटेगरी ये आ गया हमारा। और एक यहाँ पे बैक बटन ले लेंगे एच टी एम एल से, क्योंकि हमने पहले भी लिया हुआ है उसमें पे। चलो कोई नहीं। यहाँ पे इसके अंदर एक इनका टैग ले लेते हैं, और इनका टैग के अंदर यहाँ पे इसमें बैक
साथ ही इसको एक बार चेक कर लेते हैं। इस बटन को हमें यहाँ पर सामने निकालना है। चलो इसकी CSS हम बाद में कर लेंगे, अभी के लिए अभी अपने बाकी तो और काम कर लेते हैं। एक फॉर्म लगाते हैं, एक्शन मेथड यहाँ पर आएगा। अच्छा ये लिख के मेथड यहाँ पर आएगा पोस्ट। इस फॉर्म को हम नीचे लेके आते हैं। और हमको इसके अंदर क्या क्या चाहिए, कैटेगरी का एक नेम चाहिए हमें। लेबल लगाते हैं, लेवल में न्यू कैटेगरी आ जाएगा। ठीक है, और इसके बाद में हम एक पे देंगे इनपुट टाइप। इनपुट टाइप टेक्स्ट आएगा, इसका नेम हम देंगे नेम। ठीक है, और क्लास इसकी दे देते हैं फॉर्म कंट्रोल क्लास। फॉर्म कंट्रोल हो गया, और इसके साथ ही साथ रिक्वायर्ड भी कर देंगे। रिक्वायर्ड। ठीक है, और एक नीचे यहाँ पे बटन दे देते हैं। बटन हो गया, इसका टाइप हम रखेंगे सेम। ऐप वीडियो में सेम, और इसको भी क्लास देंगे। क्लास हम देंगे BTN प्राइमरी। प्राइमरी ठीक है, और यहाँ पे कैटेगरी। ठीक है, यहाँ पे हमारा फॉर्म यूज होगा, क्लोज हो जाएगा। और इसी के नीचे हम अपने इसको जो भी कैटेगरीज रहेगी इसको शो करा लेंगे यहाँ पे एक टेबल के अंदर। टेबल ले लेते हैं, और इस टेबल के अंदर पहले एक TR लेते हैं। इसके अंदर TH चाहिए। TH कितने TH चाहिए हमको, ID नेम और एक्शन के लिए, यानी कि T। ठीक है, पहले में हमारा आ जाएगा ID, सेकंड में हो जाएगा हमारा नेम, और थर्ड में हो जाएगा एक्शन। ठीक है, ये हमारा TR यहाँ था, ये वाला खत्म हो जाएगा। अब इसके बाद में हम एक TR और लेंगे जहाँ पे हमारा ये जो डेटा शो करेगा। जब ये तो टेबल हेड है अभी हमने, तो ये TR लिया, और इसके अंदर हम ले लेंगे TD। TD सही। ठीक है, तो अभी के लिए हम इसको एक बार यहाँ पर देख लेते हैं। Ctrl R किया, इसको थोड़ा सा मार्जिन देना पड़ेगा। एंटी 5 का ले सकते हैं। ठीक है, अब सही आ रहा थोड़ा सा। अब ये फॉर्म को भी थोड़ा सा यहाँ पे मार्जिन दे देते हैं। प्लस मार्जिन बॉटम रहेगा मेरा, ये कैसे हो सकता है। ये तो थोड़ा सा दिक्कत आ रही है अभी ये, क्योंकि ये बटन जो है बिल्कुल चिपका हुआ है। इस बटन को मार्जिन दे देते हैं ऐसे, मार्जिन शॉर्ट से दे देते हैं यहाँ पे।
और इस बैक बटन को भी थोड़ा इस तरफ ले जाता है। इसके अंदर हम स्टाइल दे देते हैं पहले। इतना फिर कर देंगे इसको राइट। ठीक है, अभी हमारा इस तरफ है नीचे। और पैडिंग भी देखते हैं इसको। पैडिंग 5 पिक्सल। बैकग्राउंड कलर भी दे देते हैं। बैकग्राउंड कलर ब्लू दे देते हैं। ठीक है, चेक कर। बिल्कुल, ये अभी तो ये डार्क सा हो रहा है, तो इसके लिए हमने जो इनका टैग लिया है इसको भी थोड़ी सी स्टाइलिंग दे देते हैं। स्टाइल जो रहेगी हमारे, पहले तो इसका टेक्स्ट एक्सप्रेशन नहीं कर देते हैं। ये इसका टेक्स्ट डेकोरेशन में होगा, कलर दे देंगे इसको। बस, ठीक है। ठीक है, चेक करते हैं इसको। ठीक है, आ रहा है। और लिंक देना रहेगा इसके अंदर। लिंक चलो हम इसको वापस से इसको डैशबोर्ड पे ही रिडायरेक्ट कर लेते हैं। डॉट डॉट प्लस, ये तो पूरा बाहर ही निकल जाएगा नीचे इसका। काम करते हैं एडमिन टैम्प का, तो इसके अंदर आने का ये एडमिन टैम्प के अंदर ही है। तो यहाँ पर डायरेक्ट डैशबोर्ड का दे देता हूँ। डैशबोर्ड डॉट पीएचपी सिंपल एस के। नहीं हो रहा है इसमें, फिर नहीं आ रहा। डैशबोर्ड डॉट पीएचपी लगा है, तो इसको देना पड़ेगा। यहाँ पर डॉट डॉट प्लस एडमिन के अंदर आके एडमिन टेम्प वाला फोल्डर आ जाएगा, और इसके अंदर हमारा डैशबोर्ड डॉट पीएचपी। इनको मैच करते हैं, चेक कर लेते हैं। ठीक है, अब ठीक जा रहा है हमारा। और अब हमको यहाँ पर डेटा निकाल के लेके आना है यहाँ पर। ठीक है, तो इसके लिए डैशबोर्ड हम पहले जो हमारा चेक है ये वाला पूरा मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ, जो चेक लगा हुआ है मेरा। साथ में कंटिन्यू और पीएचपी प्लस। ये मैंने अपना चेक लगा दिया है, जिससे कि कोई भी इसको एक्सेस न कर पाए पेज को, तो बिना लॉग यूजर के। तो आगे देखते हैं इसके अंदर कैसे हमको यहाँ पर पहले तो इसके अंदर कैटेगरी को इंसर्ट कराएंगे। इंसर्ट कराने के लिए तो यहाँ पर लगाते हैं एक अपने डॉलर अंडरस्कोर सर्वर, और इसके अंदर एक मेथड जो है हमारा, ये कलेक्टर होना चाहिए।
पेस्ट पे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं डॉलर नाम का, HTML स्पेशल कैरेक्टर के लिए इंटर डॉलर अंडरस्कोर और इसका ले लेंगे मेल। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेरी चलाएंगे अपनी या डायरेक्ट इसको बना देते हैं कॉन के अंदर क्वेरी भी वहीं चलाएंगे अपनी। वो आएगी इंसर्ट इनटू कैटेगरी और इसके अंदर आ जाएगा हमारा नेम, क्योंकि हमने नेम दिया था उनका। और ब्रैकेट वाली क्लोज होगी और वैल्यूज दे देंगे। वैल्यूज आ जाएगी हमारा डॉलर। ठीक है, और ये हमारा इंसर्ट के लिए होगी। और अब डिस्प्ले कराने के लिए यहाँ से अब इसमें से डेटा हम निकालेंगे, तो यानी कि एक वेरिएबल के अंदर ले लेते हैं ये कैटेगरीज नाम से ले लेते हैं हम वेरिएबल के। और डॉलर कॉन क्वेरी क्वेरी चलाएंगे और डेटा निकालेंगे यहाँ से सेलेक्ट लगा के। सेलेक्ट और कैटेगरी। ठीक है, ये हमारी इंसर्ट के लिए थी क्वेरी देखी, और ये हमारी वहाँ से कैटेगरी टेबल से डेटा को फैच कराने के लिए, क्योंकि हमको सेम पेज पर डेटा को भी फैच कराना है, इसलिए कैटेगरीज वाले वेरिएबल के अंदर मैंने इसके अंदर इसका डेटा निकाल लिया। मतलब अभी डेटा इसमें से फैच किया नहीं है, लेकिन इस कैटेगरी वेरिएबल से हमने एक क्वेरी इंसर्ट करी है, क्वेरी चलाई है। और जहाँ पे भी हमको डेटा चाहिए होगा वहाँ पर वाइल लूप लगा के और इस वेरिएबल से डेटा को फैच करा लेंगे यहाँ पर नीचे। तो यहाँ के ये स्पेसिस को कम कर देता हूँ थोड़ा। ठीक है, नीचे आते और अपना यहाँ पर डेटा को फैच कराना, तो इसके लिए यहाँ पर आप अपना PHP स्टार्ट करते हैं और एक वाइल लूप लगाते हैं। वाइल लूप लगाएंगे, इसके अंदर एक वेरिएबल ले लेते हैं टेक्स्ट। ये पूरा इक्वल टू डॉलर कैटेगरी। यहाँ पे हमने वेरिएबल कैटेगरीज लिया। कैटेगरीज से नाम का एक वेरिएबल हो गया हमारा, और इसमें से डेटा फैच कराएंगे। फैच ऐसे फैच कैटेगरीज से हमने फैच कराएंगे। फैच ऐसे ये आ गया। ओके, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ इसको एंड वाइल करना है, तो यहाँ पे
ठीक है, टर्मिनेट कर देते हैं। अब यहाँ पे हम अपने डेटा को डिस्प्ले करा सकते हैं। यहाँ से ऐसे करा लेंगे इसके अंदर इमेज वाला कैट, और इसके अंदर हमारी आ जाएगी आईडी। ठीक है, अब इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल से कंट्रोल से, और यहाँ पर हमारा जाए मेल। और यहाँ पे हमारा एक्शन है, तो एक्शन के लिए एक एंकर टैग लेते हैं, और इस एंकर टैग के अंदर दे देते हैं इसमें डिलीट के लिए, डिलीट। ठीक है, और इसका लिंक दे देते हैं डिलीट वाली कैटेगरी फाइल के लिए, डिलीट कैटेगरी डॉट पीएचपी। ये इतना ही रख लेते हैं इसको, और बस इसको क्लास दे देते हैं, क्लास बीटीएम, बीटीएम डेम। ठीक है, कंट्रोल एस के, इससे आ रहा है क्योंकि यहाँ पे हमारा इसको मैंने वहाँ से डायरेक्ट कॉपी किया था, इसलिए ये पाथ इसका सही है नहीं। अच्छा, यहाँ सेव करना, इसको हटा देते हैं। ठीक है, और ये भी थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है, ये टेबल को हमें क्लोज दे देते हैं। ठीक है, अब ठीक है, आईडी में डायरेक्शन जो होगा हमारा, और चाहे तो इसको बॉर्डर भी दे सकते हैं, थोड़ा सा मार्जिन, और इसको दे सकते हैं। ठीक है, तो एक बार इसके अंदर कैटेगरी भर के देख लेते हैं, कैटेगरी एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट, और इसको ऐड कैटेगरी देते हैं। मैं मतलब चेक करता हूँ कैटेगरी मेरी आई है या नहीं। कैटेगरी मेरी इंसर्ट नहीं हुई है, नहीं हुई है। हमारी कैटेगरी इसलिए इंसर्ट नहीं हुई क्योंकि मैंने यहाँ पे स्मॉल में दिया हुआ है पोस्ट, और यहाँ पर नीचे भी मेरे को कैपिटल का ही करना पड़ेगा, फॉर्म ये है मेरा पोस्ट। ठीक है, अब मैं एक बार यहाँ पे दोबारा से करके दिखाता हूँ आपको कौन कौन सी ऐसे कैटेगरी है। अब ट्रैवलिंग की एक कैटेगरी डाल देता हूँ, traveling। ठीक है, यहाँ पे ऐड किया मैंने, और कंट्रोल आर किया, ये मेरी यहाँ पे इंसर्ट हो रही है। ठीक है, और साथ ही साथ ये यहाँ पर डिस्प्ले भी हो रही है मेरे पास में। ठीक है, तो ये था हमारा कैटेगरी से रिलेटेड जो कि हमने वर्क इसके अंदर अपना कंप्लीट कर दिया। कैटेगरी क्रिएट करना, उसको डिस्प्ले कराना, और कैटेगरी को अभी डिलीट भी करवा देता हूँ। किस तरीके से डिलीट होगी, तो इसके लिए चलते कोड करना, फाइल और बनाएंगे, डिलीट लिस्ट
कैटेगरी डॉट PHP। ठीक है, तो यहाँ पर PHP का कोड लिखते हैं, स्टार्ट करते हैं PHP। और सबसे पहले यहाँ पे आईडी को गेट करा लेंगे, डॉलर ID इक्वल टू डॉलर गेट ID। यहाँ पे हमने उस आईडी को गेट करा लिया, लेकिन हमने यहाँ पे भी आईडी दी नहीं है। दी किस लिए नहीं है, यहाँ पे ये जो फाइल थी हमारी, इसके साथ में हमको एक आईडी भी यहाँ से भेजनी पड़ती है। तो यहाँ पे आईडी इक्वल टू, और हमारा डेटा यहाँ पर निकल ही रहा है, तो यहीं पे इसको फैच करा लेंगे PHP में। ऐसे कराते हैं यहाँ पे डॉलर कैट, जिसके अंदर मेरी आईडी हो जाएगी। ठीक है, इसको मैं यहाँ पर क्लोज करते हैं और इसको भी क्लोज करते हैं। ठीक है, जब भी हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, कंट्रोल R करता हूँ ऐसे, ये रिफ्रेश करने पर दो बार 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 ट्रैवलिंग आ रहा है। इसकी दिक्कत को भी अब सॉल्व कर दिया मैंने, क्योंकि यहाँ से जब भी हम इंसर्ट करा रहे हैं, उसके बाद में ना तो हमने इसको एग्जिट किया, ना इसको कहीं पर रिडायरेक्ट किया था, इसलिए ये बार बार वो इसी रिडायरेक्ट रिफ्रेश करने को पेज को सेम क्वेरी को सेल्फ रन कर रहा था, इसलिए ये दिक्कत आ रही थी। अब मैंने इसके बाद में एक हेडर लगा दिया और लोकेशन इसको सेम पेज की दी थी, मैनेज अंडरस्कोर कैटेगरी डॉट PHP दी और यहाँ से एग्जिट कर दिया। तो अब दोबारा ये दिक्कत नहीं आ रही है। यहाँ पर जैसे मैं कुछ भी देता हूँ राहुल, और यहाँ पे ये दे दिया, अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो अब ये दिक्कत नहीं है। ठीक है, और इसके अंदर अभी हम एक चेक और लगा देंगे, जिससे कि सेम नाम की कैटेगरी दोबारा से अगर एग्जिस्ट है अगर उसमें, तो दोबारा से इंसर्ट ना हो। ठीक है, तो अभी तो फिलहाल हम डिलीट टूल पर काम कर रहे थे, तो डिलीट काम लेना है। हाँ, ये रही। ओके, यहाँ पे हम इसको आईडी दे रहे थे। ठीक है, मैंने आईडी इसको दे चुका, कंट्रोल R किया। अब जैसे ही मैं यहाँ पे किसी पे भी क्लिक करूँगा, तो वो उसकी आईडी को शो करेगा। ठीक है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे इस जगह आप देखिएगा, जैसे ही मैं यहाँ पे करता हूँ, तो आईडी इक्वल टू 9 लास्ट में जो आ रहा है। ठीक है, तो ये आईडी जो है हमारी यहाँ पे इसमें डिलीट वाले पेज के अंदर इसको गेट किया है मैंने, यहाँ पे ये गेट किया मैंने यहाँ, क्योंकि कौन सी आईडी के डेटा को ही डिलीट करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे अब एक क्वेरी चलाएंगे, डॉलर डिलीट नाम से ले लेता हूँ। तो यहाँ पे सेलेक्ट, अच्छा कॉमर्स के लिए सेलेक्ट कैटेगरी वेयर आईडी इक्वल टू डॉलर आईडी। ठीक है, तो ये हमारा क्या, ये क्वेरी हमारी क्या करेगी कि जो हमारी आईडी यहाँ पे है, जो हमारी डेटाबेस की आईडी है और जो हमको आईडी मिल रही है, इसको मैच कराएगी यहाँ पे। चलिए, तो आईडी तो वहाँ पर मैच हो जाएगी, तो फिर डायरेक्ट यहाँ पे मैं डिलीट ही करवा देता हूँ, डिलीट के लिए ही चला देता हूँ। ठीक है, डिलीट ऑल फ्रॉम कैटेगरी वेयर आईडी इक्वल टू डॉलर आईडी। ठीक है, ये मैं कर देता हूँ। इसके बाद में अपन एक चेक ले लेता हूँ, डॉलर
डिलीट अगर चलता है तो यहाँ पे एक एको करा लेता हूँ मैं अपना कैटेगरी डिलीटेड सक्सेसफुल। ठीक है, और एल्स में कैटेगरी नॉट डिलीटेड हो जाता है। और इसको अलर्ट के थ्रू ले लेता हूँ या तो मैं अलर्ट के थ्रू भी ले सकते हैं वैसे तो इसको। और यहाँ पर से एक हेडर लगा देता हूँ, हेडर इसके अंदर लोकेशन, लोकेशन हमारी यही रहेगी कैटेगरी वाली, मैनेजिंग डेस्क कैटेगरी डॉट पीएचपी। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पर भी लगाया था ये वाले मैनेज डॉट पीएचपी के, यहाँ पे। और इसी के साथ साथ में ये फाइल भी हमको इंक्लूड करानी रहेगी, दोनों फाइलें कर लेते, कंट्रोल सी करते हैं, वरना एरर आएगा हमारा, क्योंकि कनेक्शन फाइल हमारी जाएगी नहीं तो फिर एरर आएगा। को भी ले लेता हूँ यहाँ पर से मैं, और कंट्रोल सी, क्योंकि इस पेज को भी डायरेक्ट एक्सेस नहीं करेगा कोई भी। ठीक है, डिलीट इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि यहाँ पर मैंने कनेक्शन को चलाया तो है नहीं। एक मिनट, इसको मैं यहाँ पर डुप्लीकेट करता हूँ और इस पूरे करने से तो फिर कंट्रोल एक्स कर लेते हैं। डिलीट वेरिएबल के अंदर हम पहले डॉलर कॉन को रखेंगे और इसके अंदर हम क्वेरी को चलाएंगे। क्वेरी में हमारी ये पूरी की पूरी क्वेरी आ जाएगी। डिलीट कैटेगरी ये है आईडी कॉल। ठीक है, एक बार आप चला के देखते हैं, कंट्रोल आर के ये 6 नंबर है, अब मेरे 6 नंबर चलेगी। और यहाँ से अब 8 नंबर में उठा के 8 नंबर भी डिलीट हो रही है, यहाँ से जा रही है और यहाँ से भी डिलीट हो रही है। ठीक है, तो ये था हमारा अभी तक का कैटेगरी से रिलेटेड पूरा बात था हमारा यहाँ पे। ये हमने कैटेगरी के अंदर जो डिटेल्स के अंदर जाके कैटेगरी को मैनेज कर रहे हैं, यहाँ से हमने इसको कैटेगरी में इंसर्ट भी कराया और उसके बाद में यहाँ पे इसको इसके डेटा को फैच कराया टेबल के अंदर, शो करा लिया, और साथ ही साथ इसके ऊपर एक्शन भी अप्लाई कर दिया जिससे ये यहाँ से जो एडमिन है इसको डिलीट भी कर पाएगा। तो ये था कैटेगरी को इंसर्ट, डिलीट और डिस्प्ले करने के लिए सेम पेज पर। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग काम करेंगे ऑल यूजर्स पोस्ट और अप्रूवल्स के ऊपर। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।